मैं एक औरत हूँ और मुझे जो है वो ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई मुझे गुस्सा दिलाता है या मैं छोटी छोटी बात पे लोगों के बात पे जो है वो मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखिए, दिमाग को तो हमारे बहुत से लोग कंट्रोल करते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोग होते हैं कि जिनसे हम मुतासिर होते हैं, और उस मुतासिर में होने का प्रॉब्लम यही होता है कि जब हम उनसे अपनी जज्बाती की वाबस्तगी रखते हैं तो हम अपनी अक्ल को पीछे छोड़ देते हैं। आप 4 लोगों के बीच में आप बोल ही नहीं सकते, आपके अंदर ये क़ुव्वत है ही नहीं। तो जब तक आप अपने शऊरी तौर के ऊपर कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखेंगे, कोई ना कोई ज़रूर कंट्रोल करेगा आपको। आपने फैसला साजी की बात की। हमारे पास फातिमा कराची से इनका एक सवाल आया था आपके लिए कि चूँकि मैं एक औरत हूँ और मुझे जो है वो ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई मुझे गुस्सा दिलाता है या मैं छोटी छोटी बात पे लोगों के बात पे जो है वो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों होता है? देखिए, दिमाग को तो हमारे बहुत से लोग कंट्रोल करते हैं। हमारी अकीदत बाज़ दफ़ा इस तरह की होती है कि जिनसे हम अकीदत रखते हैं उनकी फजूल बात भी हम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी हम वो उसके अगेंस्ट में बाज़ दफ़ा दलील भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। मेरे ताया से अकीदत है तो मेरे उस्ताद से अकीदत है तो मेरी माँ से अकीदत है या मेरे फलाने किसी शख्स से अकीदत है, और उन्होंने अगर कोई फजूल बात भी कही है तो मैं जो है वो उसके अगेंस्ट में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इस वक्त ऑब्वियसली आपका दिमाग कौन कंट्रोल कर रहा है? वही। ऐसे ही है ना। और ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी से मुतासिर ना हो। ऐसे ही ना, हमारी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोग होते हैं कि जिनसे हम मुतासिर होते हैं, और उस मुतासिर में होने का प्रॉब्लम यही होता है कि जब हम उनसे अपनी जज्बाती की वाबस्तगी रखते हैं तो हम अपनी अक्ल को पीछे छोड़ देते हैं। ये सोचना छोड़ देते हैं कि यार ये बात सही है भी या नहीं है, ये कॉमन सेंस है भी या नहीं है, ये कोई दीन के ख़िलाफ़ तो ये बात नहीं है। तो एक तो ये वाला हो गया कि जो हमारे लोगों हमारे जहनों को कंट्रोल तो करते हैं। दूसरा कंट्रोल ये है कि जो हम अपने जहन को खुद इतना पावर दे देते हैं कि वो हमें कंट्रोल करे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको बचपन में ये कहा था कि तुम प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। टीचर ने आपने एक प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की, टीचर ने पहले ही डांट दिया। आप क्लास में खड़े हुए, आपसे नहीं बोला गया, बच्चे ने हंसना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा रहने दे, इससे नहीं होगा। अब उसने तो बचपन में आपको एक दफ़ा कहा था, अब आप सारी ज़िंदगी आपके पास फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, आप 4 लोगों के बीच में आप बोल ही नहीं सकते, आपके अंदर ये क़ुव्वत है ही नहीं। तो अब ये क्योंकि आप हर दफ़ा क्या करते हैं, अपना जहन आपका वहीं जाता है, आपका दिमाग वहीं जाता है कि उन्हें किसी ने कहा था और मेरे साथ तो एविडेंस है, मैं नहीं कर सकता था तो इसलिए मैं अब भी नहीं कर सकूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी आपका दिमाग ही आपको कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हम लेट गो नहीं कर रहे। मतलब वो तो दुनिया से चले गए लेकिन उनकी बातें अभी तक रखे बैठे हुए हैं। सुबह एक किसी ने कुछ कहा था, आप रात तक रखे बैठे हुए हैं। तो अब कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल जो आपने खुद छोड़ दिया और आपके दिमाग ने वो कंट्रोल टेक ओवर कर लिया। तो जब तक आप अपने शऊरी तौर के ऊपर कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखेंगे, कोई ना कोई ज़रूर कंट्रोल करेगा आपको। आपके देख लीजिए, अगर आप क्लास के अंदर हो या किसी ऐसी महफिल में हो, वहाँ 2-4 लीडर हमेशा खुद ब खुद पैदा होते हैं और आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और मेजॉरिटी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से चलें और एग्जाम्पल आप करके देख लें कि चलते चलते अगर एक बंदा जो है वो थोड़ा सा जंप करके आगे चलता है, दूर से 3-4 के बाद अब देखिएगा पीछे वाला आदमी बगैर नीचे देखे सिर्फ जंप करके जा रहा होगा, जबकि नीचे बिल्कुल सही ज़मीन होगी। क्योंकि इसको हम कहते हैं कि हर्ट फॉलो अप है, वो करता है, हम फॉलो करते हैं। तो वो कौन वो करेगा जो रुक के देखेगा यार ये किस खुशी में जो है वो हुआ हुआ है, राइट। इस तरह के बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स होते थे। अब यहाँ तो हर आदमी पान खा के थूक रहा होता है, अब सदर में किसी ने पूरी कुल्ली भर के की और देखना शुरू कर दिया, थोड़ी देर में दूसरा खड़ा हुआ, तीसरा खड़ा हुआ, 25 आदमी देख रहे हैं कि यार ये क्या चीज़ है। हालांकि एक बंदे ने स्टार्ट किया, ये इंसान की फितरत है, वो जाके वो चेक कर रहा है कि यार ये क्या हुआ, यार ये खून है, हालांकि उसने सिर्फ एक पान खा के थूका था। तो अब क्या हुआ, इसमें आपने जब आप कंट्रोल छोड़ देंगे तो कोई कंट्रोल ले लेगा। वो कंट्रोल कौन होगा? आपकी यादें हो सकती है। वो कंट्रोल कौन होगा? जो आपके आसपास जो है वो लोग होते हैं। और फिर जब आप अपने आप को कोई फैसला नहीं करते तो आपको लगता है यार कोई मुझे जकड़ रहा है, कोई मुझे करा रहा है, मेरे ख्यालात मुझको जकड़ रहे हैं। ये आप ही है ना, आप ही के ख्यालात हैं जिसको आपको शऊरी तौर के ऊपर रद्द करना है और शऊरी तौर पर आपको देखना है कि इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, कितना ज़रूरी है, कितना गैर ज़रूरी है। ख्यालात तो आते रहेंगे, लोग भी आते रहेंगे, क्योंकि हम दुनिया में हैं। आप रोड पे गाड़ी पे जाते हैं, आपको पता है हर आदमी यहाँ पे गाड़ी आपकी मारने के चक्कर में है कि आपको गाड़ी लग जाए। तो अब आपको क्या करना होता है? अपनी गाड़ी बचा के चलना है। ऐसे ही ना, यहाँ ये इसलिए नहीं चल रहे होते कि आप के कानून की कोई जो है वो खिलाफ वर्जी ना हो रही हो।
कराची शहर के अंदर आप सिर्फ इस तरह गाड़ी चलाते हैं कि मेरी गाड़ी बच जाए। इसका कोई रॉन्ग भी आ रहा होगा, कोई साइड से आ रहा होगा, कोई मिल के चल रहा होगा, कोई पीछे से आके मार देगा, तो आप अपने आप को बचाते हैं ना। और जो लोग नहीं बचाते उनकी गाड़ियां लगती हैं, उनको लोग आके मारते हैं, उनको लग जाती हैं। तो हमें जब अपने आप को अगर बचाना है तो हमें शऊरी तौर के ऊपर अपने आप को जगा के रखना होगा। हम अपना कंट्रोल छोड़ेंगे तो कोई हमारा कंट्रोल हमसे ले लेगा।